बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का आज बहुत अहम दौरा आईएसआई हेड क्वार्टर का हुआ। जनरल बाजवा भी गए, लेकिन इस पर तो आगे चल के बातचीत करेंगे। अब आपको जो गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं वो है डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार की। इस गुफ्तगू के सुनने के बाद आप अपने आप को प्रीपेयर कर लें। वो बता रहे हैं कि बॉर्डर के हालात कितने कशीदा हैं, जंग सर पर लगी हुई है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और इंडिया बिल्कुल आग से खेल रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने आगे जो धमकी दी है, उनके अल्फाज सुनिएगा, उसमें आपको एटमी जंग की भी धमकी नजर आएगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस तमाम सूरत हाल में आपको वो तमाम बातें नजर आएगी जो पिछले दिनों आपको हकीकत टीवी बताता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एक इंटेलिजेंस मालूमात दी। इवन के आज जनरल बाबर इफ्तिखार ने उस ड्रामे का भी जिक्र किया जो आपको हाल ही के अंदर इंडिया में पुलवामा 2 ड्रामे के नाम से हुआ था, जिसमें आपको बताया कि किस तरह वो अकेला छोड़कर भाग जाता है और फिर ये जाली हमला पकड़ा गया था वो मोदी सरकार का। उस वक्त आपको सिर्फ हकीकत टीवी ने बताया था, किसी पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने डिस्कस नहीं किया। आज जनरल बाबर इफ्तिखार अब आपको बताएंगे। ये सुनिए इनकी गुफ्तगू, ये हद से ज्यादा अहम है। और ये समझ लीजिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इसी पर बेस है कि जंग आपके इर्द गिर्द कहीं लड़ी है, चली जा रही है। चीन के हवाले से जनरल बाबर ने क्या कहा, नेपाल के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। फिर आपको बता दें जो इमरान खान ने आईएसआई का दौरा किया हेडक्वार्टर का, वो असल मामलात क्या थे। ये ज़रा सबसे पहले गुफ्तगू सुनिए जो हद से ज़्यादा अहम है और जो पैगाम है पूरी ताकतों को कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो 1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वॉयलेशंस हुई हैं। 7 सिविलियंस वहां पे शहीद हो चुके हैं, 90 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। कई मरतबा भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है और हाल ही में हमने उनके कुछ क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए भी हैं, जिनको मीडिया में भी कवर किया गया। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है। चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। तो इन तमाम चीजों से जो करंट लीडरशिप है इंडिया की, उनका ये ख्याल है कि इन तमाम चीजों से तवज्जो उठाने का सबसे बेहतरीन जरिया उनके लिए ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक पाकिस्तान की तरफ एक एडवेंचरिज्म किया जाए। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने टेम्परेचर फेस किया हुआ है। सो किसी किस्म की जारियत जब होगी यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनका ख्याल है कि बाकी तमाम चीजों से इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी सबकी तवज्जो इस जगह पे आ जाए। और इसके अलावा अभी जो रिसेंट उनका सबसे बड़ा जो अगर ड्रामा था जो लेटली हुआ, जो पुलवामा 2 जिसको उन्होंने कहा है, उस ड्रामे के अंदर रात को उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, उसके ऊपर फायर किया जिसके अंदर एक्सप्लोजिव भी वो कहते हैं कि जी पड़ा हुआ था। और जिसके जो फायर किया वो बंदा जो निकला वो पैदल वहां से फरार भी हो गया। सारी रात वो गाड़ी भी वहां पे रखी गई और अगले दिन डे लाइट में पूरे मीडिया कवरेज के सामने उसको एक आबादी के अंदर ही उस गाड़ी को तबाह किया गया ताकि किसी किस्म का एविडेंस न मिल सके। सो ये सारी जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, दिस इज स्टेज बीइंग सेट, एक स्टेज सेट की जा रही है जिसके ऊपर हमारे वजीर आजम साहब बहुत दफा कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इंडिया में। और ये जो पुलवामा 2 उन्होंने किया, इससे चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है। और जब वो स्टेटमेंट आई तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने वही जो प्लान कर रहे थे उसको गाड़ी को उन्होंने सामने लाके और फाड़ दिया। और अब ये कह रहे हैं कि 3 मजीद गाड़ियां इस तरह की यहाँ पे मौजूद है। सो ये एक स्टेज सेट की जा रही है। अगले आने वाले चंद माह में
पाकिस्तान के ऊपर की तरफ जारियत करने की, एक एडवेंचरिज्म की। ये है कि लेटली हिंदुस्तान को कई फ्रंट्स पे हजीमत का सामना हुआ है, बहुत शर्मिंदगी हुई है। अगर मैं पहले जिक्र करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना की जो हालात चल रहे, अंदर 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कल या परसों मेरे ख्याल में राजनाथ साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसमें भी उनसे यही सवाल पूछा गया और उसको उन्होंने डाउन प्ले भी किया। सो वहां पे सख्त शर्मिंदगी का सामना है, उसको ये किसी न किसी तरह डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे भी आपको मालूम है कि उन्होंने नक्शों का जो बाउंड्री का मसला हुआ है इनके साथ, वहां पे भी काफी शर्मिंदगी हुई है। मैं ये बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। आपने सुना, अब इस तमाम सूरत हाल में क्लियरली आप देख लें उनका लहजा किस तरह था कि ये सर पर खड़ी है, हालात किस तरफ चल रहे हैं, और एग्जैक्टली वो तमाम चीज़ें जो हकीकत टीवी आपको बताता रहा, नेपाल, चाइना और इंडिया के हवाले से, वो सब उन्होंने आज आकर डिस्कस किया। अब इमरान खान के बारे में बातचीत कर लें कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ आईएसआई हेडक्वार्टर का। असल में वहाँ पर जाकर उनको ब्रीफ किया गया है कि जंग आपके सर पर खड़ी है, क्या मामलात हैं, और इसी का तसलसल आपको जनरल बाबर इफ्तिखार की आज की गुफ्तगू नज़र आई है। असल में किसी मीडिया टॉक की तो उन्होंने बात नहीं की, वो किसी चैनल पर आकर जब बातचीत करें, यही होता है कि पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाए कि हमारी ये पॉलिसी और जंग इस दहाने पर आकर खड़ी हुई है। अब इमरान खान आने वाले दिनों में आपको मज़ीद एग्रेसिव नज़र आएंगे, क्योंकि जितनी भी तमाम सूरत हाल चाइना के साथ इंडिया की इस वक्त मुँह मारी हो रही है, उसमें इन्होंने अचानक ध्यान हटाने के लिए कोई काम करना है, क्योंकि अगर इनके पास ये ऑप्शन नहीं मौजूद हो तो इस वक्त इंडिया पूरी तरह बर्बाद होता नजर आएगा चाइना के हाथों। लेकिन होगा यही जो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई है, फिर जो होगा वही जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस के ज़रिए आगाह किया है, क्योंकि नबूवत का 40वां हिस्सा सच्चे ख्वाब है कि गुरबिस्तान का बादशाह तलवारों के जोर पर, यानी हथियार के जोर पर ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त देगा काफिर कौम को जो उसके वहम गुमान में भी ना होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।